Hello students, how are you all? This is your mentor Ashish Kumar Singh in front of you and I am today again with a very important session। और इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर तुम JNV में एडमिशन लेते हो तो वो क्या फैसिलिटीज़ हैं जो तुम्हें मिलेगी जो एक नॉर्मल स्कूल में नहीं मिलता है, और ये फैसिलिटीज़ इस स्कूल को कैसे बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में डिफरेंट बनाती है। तो इस सेशन में हम लोग इसी चीज़ को जानेंगे। बने रहना आखिरी तक, क्योंकि चौथा और पांचवा जो पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे लाइफ को लाइफ चेंजिंग बना देगा, इतना इंप्रेसिव बना देगा, नॉलेजेबल बना देगा कि तुम लाइफ में किसी भी चीज़ को एस कर पाओगे काफ़ी आसानी तरीके से। तो चौथा और पांचवा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन पॉइंट्स को देखने के लिए सेशन के एंड तक बने रहना। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज अबाउट द वर्ल्ड क्लास टीचर। हियर इन द टीचर दैट यू गेट, दे आर very experienced, they are the highly experienced teachers and they are also the national award winners। okay, so these teachers are the national award winner teachers। और जब whenever we study from the teachers who are the national award winners, we know the value of studying from them। उनसे पढ़ने का हमारा वैल्यू हमें समझ में आ जाता है। जब हम उनसे पढ़ाई करते हैं तो वो ऐसे ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स तुमको बताते हैं विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन एस एनीथिंग इन लाइफ। कुछ भी एस करना काफ़ी आसान हो जाता है और इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छे टीचर से पढ़े। इवेंचुअली टीचर्स ही वो होते हैं जो हमारे लाइफ के पहले आइडल बन जाते हैं, जिनको हम फॉलो अप करना चाहते हैं। तो ऐसे टीचर्स तुमको और कहाँ मिलेंगे? वहीं मिलेंगे जहाँ तुम समझ रहे हो, दैट इज़ एट JNV। JNV में तुमको ऐसे ढेर सारे टीचर्स मिलेंगे, इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने अच्छे और इतने मोटिवेटेड पर्सन्स होते हैं वो कि तुम्हें वो लाइफ लेसन दे के जाते हैं। और उनका पढ़ाने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को इतना सिंप्लीफाइड बना देगा ना कि ज़िंदगी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो सबसे पहला एडवांटेज है दैट इज़ वर्ल्ड क्लास टीचर्स। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग JNV। तो जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो है बेसिक फैसिलिटीज़। अब बेसिक फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? बेसिक फैसिलिटीज़ का मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान। ओके, दैट इज़ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। ओके, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स तुमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इमेजिन वन ऑफ योर फ्रेंड स्टडिंग इन अ प्राइवेट स्कूल। ओके, स्टडिंग इन अ हाईली रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल ले लो, ठीक है। तो हाईली रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल का हाईली रेप्यूटेड फीस स्ट्रक्चर भी होता है, हाईली रेप्यूटेड अदर फैसिलिटीज़ के भी फीस लगते हैं। तो उनका जो कॉस्ट है वो इतना हाई होता है दैट बिकम्स वेरी टफ फॉर एवरी पेरेंट टू बियर। इतना हाई कॉस्ट होता है दैट दे आर नॉट एबल टू बियर दैट मच कॉस्ट। इमेजिन कि तुमको वही सब कुछ और आई वुड से उससे बेटर और बेस्ट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा ना, नेशनल लेवल अवॉर्डी टीचर्स होते हैं, इनको नेशनल अवार्ड्स मिला होता है अपने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। तो ऐसे टीचर अगर तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ तुम्हारा जो फूड है वो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फूड क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? क्योंकि एक रेसिडेंशियल स्कूल है। रेसिडेंशियल स्कूल का मतलब तुम्हें यहीं रह के पढ़ाई करना पड़ता है, राइट। और फूड के साथ साथ यूनिफॉर्म भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो ऐसा मौका क्यों छोड़ना जहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है? तुम्हारे एजुकेशन में कुछ पैसा लगता ही नहीं है, पेरेंट्स पे बर्डन पड़ता ही नहीं है, एंड अलॉन्ग विद दैट यू गेट द एजुकेशन फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स। ऐसा मौका क्यों छोड़ना है? नहीं छोड़ना है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब इस मौके को पकड़ना कैसे है? इस मौके को पकड़ना है तुम्हें बस एक छोटा सा काम करके हमारे ऐप पे जाके JNV का एक 1 ईयर प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, या फिर हो चुका है आई वुड से। 1 ईयर प्रोग्राम में आओ, इनरोल करो, अच्छे से पढ़ो। यहाँ वी आर देयर टू गाइड यू फॉर योर फ्यूचर। तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे लिए JNV का गेट खोलने के लिए वी आर देयर, विल बी देयर, विल बी गाइडिंग यू, विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ एवरी बेसिक फैक्ट्स, नॉलेज, एजुकेशन जो रिक्वायर होता है यहाँ जाने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में बेस्ट एजुकेशन लेने के लिए। और उसके साथ साथ फूड और यूनिफॉर्म तो मिलता ही है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये जो थर्ड पॉइंट है, इसके बाद 2 और पॉइंट है। वो 2 जो पॉइंट है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसको देखे बिना मत जाना। तीसरा पॉइंट है फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स। देखो, ये एक हार्श ट्रुथ है, बट आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्राइम फोकस होता है दैट इज़ इन मोबाइल फ़ोन्स।
मोबाइल फ़ोन्स में उनका प्राइम फोकस होता है। इवन व्हेन दे केम बैक फ्रॉम स्कूल, जब हम बच्चे थे, हम स्कूल से आते थे, देन वे यूज टू गो एंड प्ले आउटसाइड, राइट। लेकिन आज का जो जनरेशन है दैट इज़ बिंग मोल्डेड इन सच अ वे, मतलब वो इस तरीके से उनका जो कह सकते हो कि लाइफस्टाइल चलता है कि उनको फुर्सत ही नहीं मिलता है that they can focus on their physical fitness, or rather they can focus on their sports. Many of you must be having a dream to become a great cricketer. एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर बनना है किसी को एक बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर या हॉकी का प्लेयर बनना है। अब कैसे बने सर बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर, हम कैसे बने? तो ऐसे बने कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी तो रखनी पड़ेगी ना। अगर आप फिजिकल फिटनेस नहीं रखोगे तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगे, और अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगे तो ना आप रनिंग कर पाओगे, ना ही आप जॉगिंग कर पाओगे, ना ही आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तो भागोगे नहीं तो अच्छे प्लेयर कैसे बनोगे, है ना? महेंद्र सिंह धोनी कैसे बनोगे, विराट कोहली कैसे बनोगे, और प्रोमिनेंट प्लेयर्स कैसे बनोगे, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री कैसे बनोगे? तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। और जेएनवी तुमको मोबाइल फ़ोन से बहुत ही दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि दिस पर्टिकुलर स्कूल फोकसेस ऑन फिज़िकल फिटनेस पे इनका प्राइम फोकस होता है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना, राइट। इनका प्राइम फोकस होता है ऑन फिजिकल फिटनेस, एंड दे जनरली डू नॉट लेट यू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन्स। रेसिडेंशियल स्कूल होता है, प्रॉपर रूल होता है, प्रॉपर रेगुलेशंस होता है, और प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के साथ ही तुम आगे बढ़ते हो। अब आता है चौथा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी एज जेएनवी इज़ सर्वाइवल टेक्निक। अब सर्वाइवल टेक्निक का मतलब क्या है सर? और आपने बोला था कि चौथा और पांचवा पॉइंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या है समझो। देखो, एज आई सेड कि रेसिडेंशियल स्कूल है। अब रेसिडेंशियल स्कूल है तो शार्प एट 4 AM, 4 बजे सपोज तुमको उठा दिया गया, किस काम के लिए? रनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए। एंड शार्प एट 6 AM तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया, शार्प एट 7 AM तुम्हारा क्लासेस स्टार्ट हो गया, शार्प एट 12 PM तुम्हारा लंच हो गया, शार्प एट 2 PM तुम्हारा छुट्टी हो गया, एंड शार्प एट 4 PM अगेन यू आर बैक ऑन फील्ड फॉर योर फिजिकल प्रैक्टिस एंड अदर कोकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए तुमको 4 बजे फिर से भेज दिया गया। तो इस तरीके से तुम फिजिकली फिट हो रहे हो, मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, और एजुकेशन तो क्वालिटी मिल ही रहा है। और जब तुम फिजिकल, मेंटल और एजुकेशनल क्वालिटी में एक्सेल करोगे तो इट इज़ बट ऑब्वियस दैट तुम्हारा सर्वाइवल टेक्निक्स अच्छा होगा। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, वहाँ पे तुम्हें सिखाया जाता है कि वर्स्ट कंडीशन में कैसे रहा जाए। अब वर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है? वर्स्ट कंडीशन का मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर तुम घर में हो तो तुम कभी भी 4 बजे नहीं उठोगे, या फिर 4 बजे उठ के पढ़ाई नहीं करोगे, या फिर स्पोर्ट्स प्ले नहीं करोगे, यहाँ करना पड़ता है। तो 4 बजे उठना, अर्ली बर्ड वॉचर, अर्ली उठ के सुबह उठ के मतलब घूमना फिरना, जॉगिंग करना, ये सारे फैसिलिटीज़ यहाँ मिलते हैं तुमको और कहीं नहीं मिलता है। तो तुम 4 बजे उठना जान जाते हो, 8 बजे सोना जान जाते हो, एक प्रॉपर रूटीन बन जाता है। एक प्रॉपर रूटीन के साथ साथ कभी कभी ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे पूरे दिन तुमको कुछ खाने को दिया नहीं जाता है, तुम्हारे बॉडी को उस तरीके से ट्रेन किया जाता है तो क्या, ताकि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ बाहर आओ, है ना। ऑब्वियसली ये सारा एक मेडिकल सुपरविजन के अंडर होता है, तो चिंता की बात कोई नहीं है। अगर लगेगा वहाँ के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कि भाई बच्चा थक गया है, दे नीड फूड, तो वो मिलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके से तुम्हारा सर्वाइवल टेक्निक क्रिएट किया जाता है कि तुम ओवरऑल एक बहुत ही बेस्ट पर्सनैलिटी बन के बाहर आओ, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो जेएनवी में होता है। और पांचवा और आखिरी चीज़, तुम फिजिकली फिट हो गए, तुम वर्ल्ड क्लास टीचर से पढ़ रहे हो, तुम्हारा एक प्रॉपर रूटीन आ गया, तुम एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो गए, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आगे तुम लाइफ में अच्छा करने के लिए रेडी हो गए। और अगर तुम लाइफ में अच्छा करने के लिए रेडी हो जाते हो तो तुम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, नीट, जेई, डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बनने के लायक हो जाते हो। अब ये जो डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बनने के लायक होते हो तो उसके लिए एक फैसिलिटी है दैट इज़ नोन एज दक्षिणा। दक्षिणा एक फ्री आईटी और नीट का क्लास है जो जेएनवी प्रोवाइड करता है। अगर तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो तो तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बिल्कुल बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम जेएनवी के वर्ल्ड क्लास टीचर से पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ रहे हो और बहुत सारे सर्वाइवल टेक्निक्स के साथ पढ़ रहे हो, जिसके थ्रू तुम्हारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एजुकेशनल क्वालिटी इन्हेंस कर रहा है।
तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन के निकलोगे, ठीक है। सो ये कुछ बहुत ही अच्छे से फैसिलिटीज़ है दैट आई डिस्कस्ड विद यू रिगार्डिंग जीएनवी। लेकिन ये जो फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट, ये तुमको एक आम आदमी से अलग करता है, एक आम स्टूडेंट से अलग करता है, और इसीलिए जेएनवी जाना जाता है वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट्स, बेस्ट बेस्ट क्लास ऑफिसर्स, बीट इन मिलिट्री, बीट इन कॉर्पोरेट, बीट इन गवर्नमेंट, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर मिलिट्री का कोई जॉब हो, बेस्ट ऑफिसर्स डू कम फ्रॉम जेएनवी इटसेल्फ। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू टेल एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट just try to focus on your studies, clear the JNV exam, get into JNV, make your dream come true, and live a life that is less ordinary. So I'll be coming up with more such sessions. ऐसे और सेशंस के साथ हम लोग तुमसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।